अब ये जो EC2.tf है, ठीक है, ये एक फोल्डर के अंदर रख दिए, फोल्डर के अंदर, लोकल फोल्डर के अंदर, लोकल फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर क्रिएट किया, और उसके अंदर EC2 डॉट फाइल रख दिया। राइट। तो इस फोल्डर कहाँ क्रिएट करें? मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर मैंने मॉड्यूल्स क्रिएट किया, मॉड्यूल एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर एक लोकल फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर ये फाइल रख दिया। अभी हमारे केस में क्या है, मैंने क्या किया, मॉड्यूल क्रिएट किया, मॉड्यूल एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर EC2 क्रिएट किया फोल्डर, उसके अंदर EC2.tf क्रिएट किया। राइट। ये लोकल डायरेक्टरी के अंदर मैंने क्रिएट किया। राइट। और इसको मैंने कॉल कर लिया, ये वाली EC2 डॉट, ये वाली फाइल को मैंने कॉल कर ली। ये जैसे मैंने प्रोजेक्ट 1 के लिए मैंने क्या किया, इसको पाथ को मैंने कॉल कर लिया, यहाँ पे कॉल कर लिया इस पाथ को। राइट। तो यहाँ पे पाथ को कॉल कर लिया, और फिर अगर प्रोजेक्ट 2 है, ठीक है, तो इस पाथ को मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे। राइट। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट 1 पे भी रन कर गया, प्रोजेक्ट 2 पे भी रन कर गया। अभी हमारे सिनारियो में प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। ठीक है, यहाँ तक मैंने किया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर क्रिएट किया, मॉड्यूल्स करके, मॉड्यूल्स के अंदर EC2 फोल्डर क्रिएट किया, EC2 फोल्डर के अंदर एक मैंने फाइल क्रिएट किया। राइट। और इस मॉड्यूल फोल्डर को मैंने कॉल कर लिया प्रोजेक्ट ए के अंदर। तो प्रोजेक्ट ए के अंदर अगर मैं main.tf के अंदर जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मॉड्यूल्स लिखा, मॉड्यूल्स का नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने EC2 नाम दे दिया चूंकि मैं EC2 क्रिएट किया है यहाँ पे। ठीक है, और सोर्स डिफाइन कर दिया। राइट। तो सोर्स डिफाइन कर दिया, तो क्या किया, जो EC2 के अंदर जो भी कोड क्रिएट है, इस कोड को कॉल कर लिया, इस कोड को कॉल कर लिया कहाँ पे? मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट ए के अंदर main.tf में कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने किया था लास्ट टाइम तक, ये किया था ना? हाँ सर। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मॉड्यूल्स क्रिएट होता है, ठीक है, अगर मैं प्रोजेक्ट 1 के अंदर जाता हूँ तो CD, प्रोजेक्ट ए के अंदर जाता हूँ, तो हमें क्या ये मॉड्यूल्स बाहर में क्रिएट है। अगर मैं यहाँ फोल्डर की बात करूँ तो डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे, टेराफॉर्म डायरेक्टरी के अंदर गया, मैं AWS के अंदर काम कर रहा था। AWS के अंदर देखो, मैंने यहाँ पे मॉड्यूल्स अलग फोल्डर में क्रिएट किया। ठीक है, ये अभी लोकली है। ठीक है, लोकली मैं लोकल डायरेक्टरी के अंदर एक मॉड्यूल क्रिएट किया, इस मॉड्यूल के अंदर EC2.tf फाइल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने कोड लिखा। राइट, जो कोड अवेलेबल है रिसोर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट ए के अंदर इस मॉड्यूल को प्रोजेक्ट ए के अंदर कॉल किया। राइट। तो प्रोजेक्ट ए के अंदर गया और main.tf फाइल लिखा और कॉल किया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि हमारे पास 50 प्रोजेक्ट है, सपोज एट 50, मतलब 5 प्रोजेक्ट है, EC.tf को मैं 5 प्रोजेक्ट में ले लिया। अभी सपोज 3 ही प्रोजेक्ट लो, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट 3। राइट। अब इसका प्रोवाइडर, अब मान लो कि ये प्रोजेक्ट 1 जो यूजर काम कर रहा है, ठीक है, ये इसका प्रोवाइडर अलग है। राइट। तो प्रोवाइडर अलग है तो हमें इसका प्रोवाइडर अलग है, इसका प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे कि अगर मान लो कि ये काम कर रहा है, यूजर 1 है, यूजर 1 है, तो यूजर 1 अपना कोड लिख रहा है, ये रेफरेंस के मतलब मॉड्यूल के रेफरेंस से अपना कोड लिख रहा है। तो यूजर 1 का एक्सेस की और सीक्रेट की अपना डिफाइन करेगा।
तो ये और यूजर टू अपना एक्सेस की सीक्रेट की डिफाइन करेगा, यूजर थ्री मतलब यूजर आईडी एंड पासवर्ड अपना क्रिएट करेगा, अपना फाइल बनाएगा एडब्ल्यूएस के अंदर, सेम एडब्ल्यूएस के अंदर। राइट। तो ये यूजर का अपना अलग क्रीडेंशियल होगा, इस यूजर का अलग क्रीडेंशियल होगा, इस यूजर का अलग क्रीडेंशियल होगा। राइट। तो जब यूजर का क्रीडेंशियल अलग होगा तो उसके लिए प्रोवाइडर फाइल लिखना पड़ेगा, उसका प्रोवाइडर फाइल लिखना पड़ेगा। यूजर वन का अपना प्रोवाइडर फाइल क्रिएट करेगा, इसका अपना प्रोवाइडर फाइल क्रिएट करेगा, यूजर थ्री का अपना प्रोवाइडर फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है। तो बिना प्रोवाइडर का तो रिसोर्स क्रिएट नहीं हो सकता है। आपने कोड तो ले लिया आपने, इसी टूल मॉड्यूल के हेल्प से कोड ले लिया, लोकली से आप मॉड्यूल को कॉल कर लिया। राइट। लेकिन आपको प्रोवाइडर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। प्रोवाइडर आपको यूजर एक्सेस यूजर क्रीडेंशियल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सपोज दैट कि प्रोजेक्ट वन के लिए एक अलग यूजर क्रीडेंशियल है, प्रोजेक्ट टू के लिए अलग यूजर क्रीडेंशियल है। तो यूजर क्रीडेंशियल का आप प्रोवाइडर के अंदर डिफाइन करते हैं, तो प्रोवाइडर को आपको क्रिएट करना पड़ेगा हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। तो वही काम यहाँ पे मैंने किया था कि प्रोजेक्ट ए के अंदर मेन डॉट टीएफ के अंदर जो कोड है, कोड यहाँ से मॉड्यूल के अंदर जो EC2 डॉट टीएफ फाइल है यहाँ से उठा लिया, और प्रोवाइडर यहाँ से उठा लिया। ठीक है। प्रोवाइडर आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर मैंने प्रोवाइडर डिफाइन कर लिया था। ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट बी बनाया, प्रोजेक्ट बी क्रिएट किया। ठीक है। इस प्रोजेक्ट बी के लिए प्रोवाइडर के अंदर जाएंगे तो अलग क्रीडेंशियल आएगा। ठीक है। तो दोनों क्रीडेंशियल अलग है। अब क्रीडेंशियल कैसे यूज करते हैं, तो आप AWS के अंदर यूजर क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट करने के बाद एक्सेस की और सीक्रेट की क्रिएट करते हैं, और वो एक्सेस की और सीक्रेट की आपको मेंशन करना पड़ेगा हर एक प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे दो यूजर है, एक यूजर प्रोजेक्ट वन के लिए यूज हो रहा है, दूसरा यूजर प्रोजेक्ट टू के लिए यूज हो रहा है। राइट। अब यहाँ पे जाएंगे, अगर मैं AWS कंसोल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे दो यूजर क्रिएटेड है, यूजर पे जाएंगे तो दो यूजर क्रिएटेड, एक अभिषेक के नाम से, दूसरा टेराफॉर्म के नाम से। तो अभी मेरे सिनारियो में टेराफॉर्म यूजर क्रिएट हुआ वो प्रोजेक्ट ए के लिए, और ये अभिषेक नाम का यूजर क्रिएट हुआ प्रोजेक्ट बी के लिए। राइट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बी में जो यूजर क्रीडेंशियल लगा हुआ है वो अभिषेक का नाम से, प्रोजेक्ट ए का टेराफॉर्म के नाम से। ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गई थे। अब यहाँ पे देखो, जब हम टेराफॉर्म इनिशियलाइज करेंगे, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करते हैं। राइट। तो जब इनिशियलाइज करेंगे तो हमें एक फाइल क्रिएट होगा। जब इनिशियलाइज करेंगे, अगर मैं टेराफॉर्म इनिट कर, अभी मैं प्रोजेक्ट ए के अंदर हूँ। राइट। प्रोजेक्ट ए के अंदर हूँ। टेराफॉर्म इनिशियलाइज करेंगे तो क्या करेगा कि एक फाइल क्रिएट करेगा। ठीक है। इनिशियलाइज किया तो टेराफॉर्म के अंदर एक फाइल क्रिएट करेगा मॉड्यूल के नाम से, मॉड्यूल्स के नाम से एक फाइल क्रिएट करेगा। इस मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे तो मॉड्यूल्स डॉट जेसन मिलेगा। ठीक है। इस मॉड्यूल्स डॉट जेसन में चेक करेंगे तो हम क्या क्या लिखे हैं मॉड्यूल्स के अंदर वो सारे चीज यहाँ पे डिफाइन मिलेगा। आप देखो क्या यहाँ मॉड्यूल्स लिखा है, सोर्स डायरेक्टरी, उसके बाद सोर्स कहाँ से लिया है, तो ये सोर्स यहाँ से लिया है। ठीक है। तो मॉड्यूल्स डॉट जेसन के अंदर हम चेक कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत आ गई कि सपोज डैट कि मेरे पास, सपोज डैट कि अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, इंस्टेंस चेक करूँ, तो इस इंस्टेंस के अंदर जो EC2 डब फाइल बना हुआ है इसके अंदर T2 माइक्रो है। राइट। तो T2 माइक्रो अगर मैं कॉल करता हूँ प्रोजेक्ट वन के अंदर, टेराफॉर्म प्लान चलाया, टेराफॉर्म प्लान चलाया, तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, T2 माइक्रो। राइट। ठीक है। और मैं सीट
डेवलपमेंट, दूसरा क्या है प्रोजेक्ट बी में क्या है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन सी डी प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट बी के अंदर गया। प्रोजेक्ट बी के अंदर मैंने चलाया, तो ये दोनों जगह से सेम फाइल उठा रहा है। ठीक है, चूंकि मैंने प्रोजेक्ट ए के प्रोजेक्ट बी के अंदर भी मैंने जो यहाँ पे डिफाइन किया प्रोजेक्ट बी के अंदर, अरे क्या चलने लगा। टेराफॉर्म प्लान यहाँ पे भी T2 माइक्रो लिया। राइट। अब चैलेंजेस क्या है कि सपोज डेट कि मेरे पास एक TF करके फाइल है। ठीक है, मॉड्यूल्स क्रिएटेड है। मॉड्यूल्स के अंदर मॉड्यूल्स के अंदर अभी के सिनारियो में EC2 डॉट फोल्डर है, इसके अंदर EC2 डॉट TF है। राइट। इस फाइल को, ये मॉड्यूल को हेल्प यूज कर रहा है प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट में। राइट। और ये यूज कर रहा है प्रोजेक्ट टू जो कि प्रोडक्शन में। ठीक है, तो हम मॉड्यूल को कॉल करके हम फाइल रिसोर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइन है T2 डॉट माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है T2 डॉट माइक्रो, और यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है T2 डॉट माइक्रो मेरे सिनारियो में अभी के। राइट। अब क्या हुआ, डेवलपमेंट के लिए तो ठीक है T2 डॉट माइक्रो चाहिए, ओके है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए T2 डॉट लार्ज। राइट, जो रिसोर्स चाहिए T2 डॉट लार्ज चाहिए। बट यहाँ पे जो डिफाइन है T2 डॉट माइक्रो EC2 डॉट TF के अंदर, बट यहाँ पे हमें चाहिए T2 डॉट लार्ज, क्योंकि एक ही फाइल से यूज कर रहा है, और एक सी फाइल से यहाँ पे T2 डॉट माइक्रो, तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम प्रोडक्शन के लिए चाहिए T2 डॉट लार्ज। तो हम कैसे करेंगे, इसका कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चलो, चूंकि एक मॉड्यूल से अगर 50 प्रोजेक्ट काम कर रहा है, और हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग इंस्टेंस टाइप चाहिए, अभी की सिनारियो के अकॉर्डिंग इंस्टेंस टाइप चाहिए, डिफरेंट इंस्टेंस टाइप चाहिए, किसी के लिए T2 मीडियम चाहिए, T2 लार्ज चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल को फिर हम कॉल कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। राइट। तो अभी के मैं इस सिनारियो में मैं जाता हूं, तो प्रोजेक्ट ए के अंदर जो मेन डॉट TF है, राइट, यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप, टाइप इजकल टू T2 लार्ज, T2 मीडियम। ठीक है, ये मैंने इंस्टेंस टाइप चेंज कर दिया। मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉल कर रहा हूँ इंस्टेंस टाइप, किसके अंदर, प्रोजेक्ट ए के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ CD डॉट डॉट, अभी प्रोजेक्ट बी के अंदर हूँ, प्रोजेक्ट ए के अंदर जाना है, तो CD डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ए के अंदर गया, और मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मॉड्यूल्स के अंदर डला हुआ T2 मीडियम, या T2 क्या डला हुआ है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर T2 माइक्रो डला हुआ है। राइट। बट हम प्रोजेक्ट ए के अंदर आया, और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप डिफाइन कर दिया T2 माइक्रो मीडियम। राइट। तो यहाँ पे चलाते टेराफॉर्म प्लान, ये चल गया, क्यों चल गया, इसको सेव तो किया ही नहीं। राइट। क्लियर करते हैं, पहले सेव करना पड़ेगा, सेव ऑल कर देते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे T2 माइक्रो है, मैंने यहाँ पे मीडियम लिया, बट ये चला नहीं। राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं var डॉट इंस्टेंस टाइप,
var डॉट, मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ पे, इंस्टेंस, इंस्टेंस ले लिया। और ये इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ पे हम डिफाइन करेंगे? मॉड्यूल्स के अंदर, राइट। तो मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइन करेंगे, तो यहाँ मॉड्यूल्स के अंदर गए, मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल डॉट टी एफ, राइट। अब इस वेरिएबल डॉट टी एफ के अंदर वेरिएबल, वेरिएबल नेम डाल देते हैं इंस्टेंस, टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग डिफॉल्ट, फाइल सेवर। मैंने ये वेरिएबल डिफाइन किया मॉड्यूल्स के अंदर, राइट। अगर मैं स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, टेरा मॉड्यूल्स के अंदर एक इसी टू डॉट के अंदर मैंने वेरिएबल डॉट टी एफ करके एक फाइल लिख दिया, राइट। और इस फाइल को मैं कॉल कर रहा हूँ कहाँ पे? प्रोजेक्ट वन के अंदर इसी टू डॉट टी एफ, राइट। तो अभी यहाँ पे डिफॉल्ट क्यों आ रहा है यार? सही नहीं है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? वेरिएबल इंस्टेंस सेव कर दो, चलाते हैं। कुछ यहाँ पे चल रहा है अपने ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे चलाते हैं टेराफॉर्म प्लान। इंस्टेंस टाइप यहाँ पे बोला कि जो अनसपोर्टेड आर्गुमेंट, तो यहाँ पे आ जाते मेन डॉट टी एफ के अंदर इंस्टेंस टाइप यहाँ पे डाल देते टी टू डॉट मीडियम, फाइल सेव ऑल। अच्छा, वेरिएबल मैंने यहाँ पे इंस्टेंस टाइप लिया, राइट। तो इंस्टेंस टाइप को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वेरिएबल्स के अंदर, तो इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप।
जो वेरिएबल नेम लेंगे ना यहाँ पे, या इंस्टेंस यहाँ पे ले ली वेरिएबल डॉट इंस्टेंस के अंदर। ओके, इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस इंस्टेंस टाइप के अंदर फिर मैं मॉड्यूल्स के अंदर जाता हूँ। मॉड्यूल्स के अंदर वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंस्टेंस, और प्रोजेक्ट ए के अंदर आया मेन डॉट टी एफ में इंस्टेंस टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे टी टू डॉट मीडियम, टू डॉट मीडियम। माइक्रो ने मीडियम लेता। अनसपोर्टेड इंस्टेंस टाइप इज इक्वल टू टी टू डॉट मीडियम, और यहाँ पे भी मीडियम है तो क्यों नहीं ले रहा है, तो यहाँ लार्ज कर देता हूँ। फाइल सेव ऑल। happening wrong but what is correct? Save all. What's happening? यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंस्टेंस टाइप स्ट्रिंग डिफॉल्ट इक्वल टू टी टू डॉट मीडियम। राइट, मेन डॉट टी एफ के अंदर गया तो यहाँ पे var डॉट इंस्टेंस, यही इंस्टेंस है यहाँ पे। सेव ऑल। ओके, लेट्स सी। फाइल सेव ऑल, नाउ चेकिंग। ये वेरिएबल तो कॉल कर लिए यहाँ से, बट इसका कोई मतलब नहीं बना चूंकि टी टू माइक्रो तो यहाँ पे आ रहा है। राइट, बट हमें प्रोजेक्ट के लिए अगर यहाँ पे टी टू माइक्रो डिफाइन है, राइट, मॉड्यूल्स के अंदर टी टू माइक्रो डिफाइन है, तो हमें कॉल करना है प्रोजेक्ट ए के अंदर टी टू माइक्रो नहीं चाहिए। राइट, तो वेरिएबल तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, लेकिन वेरिएबल को कॉल
प्रोजेक्ट ए के अंदर गया, मेन के अंदर गया, मैं वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो इंस्टेंस इंस्टेंस इज इक्वल टू t2 डॉट लार्ज। t2 डॉट लार्ज, चूंकि इंस्टेंस वेरिएबल मैंने इंस्टेंस यहाँ पे लिया था, क्रिएट किया है, वेरिएबल के अंदर मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया और इंस्टेंस को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो प्लान करता हूँ, नाउ इट विल रन। ओके, देखो क्या हुआ यहाँ पे। आ, यहाँ पे t2 डॉट माइक्रो, स्टिल इंस्टेंस टाइप इजकल टू t2 डॉट माइक्रो, बट यहाँ पे लिया t2 डॉट लार्ज। सेव ऑल, इंस्टेंस इजकल टू सेव ऑल, क्लियर। आई मीडियम, मीडियम, सेव ऑल, स्टिल टेकिंग t2 डॉट माइक्रो, बिकॉज वेरिएबल्स डिफाइन किया है यहाँ पे t2 डॉट मीडियम, माइक्रो कैसे ले रहा है मीडियम, और मैं यहाँ पे मेन के अंदर मीडियम, मेन के अंदर भी मीडियम है और यहाँ पे भी वेरिएबल्स के अंदर मीडियम है। इसके अंदर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा इंस्टेंस टाइप इज इक्वल टू वेर डॉट इंस्टेंस, सेव ऑल, वेर डॉट इंस्टेंस। चलो, सेव ऑल, मेन डॉट टीएफ के अंदर t2 मीडियम है, राइट। तो यहाँ पे t2 मीडियम आना चाहिए, करेक्ट, t2 मीडियम आ गया। मतलब किया क्या, अब देखो यहाँ पे जो मैं वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन किया हुआ t2 मीडियम, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे मेन के अंदर t2 मीडियम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब इस वेरिएबल में यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ए के लिए मैं चाहिए t2 डॉट लार्ज, तो यहाँ पे लिखना है t2 डॉट लार्ज, क्योंकि वेरिएबल मैंने इंस्टेंस डिफाइन किया, वेरिएबल्स का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दिया t2 डॉट लार्ज, सेव कर देते हैं, सेव ऑल। अब मैं प्लान चलाता हूँ,
T2 डॉट लार्ज आ गया। राइट। तो मैंने किया क्या, देखो एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल्स में मैंने वैल्यू डिफाइन कर दिया T2 डॉट मीडियम। राइट। कोई वैल्यू डिफाइन करे T2 डॉट मीडियम। बट ये अगर मैं यहाँ पे मेन डॉट टीएफ के अंदर मैं इंस्टेंस टाइप यहाँ पे दे देता var डॉट इंस्टेंस। राइट। ये var डॉट इंस्टेंस करूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, इसके अंदर T2 डॉट मीडियम जो बना हुआ है, T2 डॉट मीडियम ले लेगा, जो वेरिएबल के अंदर T2 डॉट मीडियम बना हुआ है। बट हमें प्रोजेक्ट ए के लिए चाहिए T2 डॉट लार्ज। राइट। मॉड्यूल्स के हेल्प से क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसी टू डॉट मॉड्यूल्स के अंदर वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और वेरिएबल को मैंने कॉल कर लिया, और अपने अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट ए के अकॉर्डिंग मैंने इंस्टेंस नेम क्रिएट कर दिया। राइट। तो जब इंस्टेंस नेम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 डॉट लार्ज। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं सेम इंस्टेंस लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो सेम इंस्टेंस लेना चाहता हूँ तो मुझे ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं, इंस्टेंस टाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं, तो भी चल जाएगा। तो चला के देख लेते हैं, फाइल सेव ऑल। तो अभी क्या लिया इंस्टेंस, T2 मीडियम। क्यों लिया T2 मीडियम, क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर T2 मीडियम डिफाइन है। राइट। मैंने प्रोजेक्ट ए के लिए, मुझे अगर नहीं चाहिए, मुझे T2 मीडियम ही चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं, या डिफाइन करना है तो आप दे सकते हो इंस्टेंस इज इक्वल टू T2 मीडियम, T2 मीडियम। ठीक है, T2 मीडियम यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इंस्टेंस इज इक्वल टू T2 मीडियम। राइट। अगर मुझे इस प्रोजेक्ट ए के लिए चाहिए तो यहाँ पे लिख, अगर मुझे लार्ज चाहिए या स्मॉल चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे T2 स्मॉल, T2 स्मॉल। राइट। अब यहाँ सेव कर देंगे तो हमें क्या बन जाएगा, T2 स्मॉल बन जाएगा। बट वेरिएबल्स के अंदर देखो, वेरिएबल्स के अंदर अभी भी डिफाइंड है T2 मीडियम। राइट। तो हम प्रोजेक्ट ए के लिए T2 स्मॉल की रिक्वायर्ड है, तो T2 स्मॉल मैंने ले लिया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर T2 स्मॉल क्रिएट कर लिया। राइट। तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वेरिएबल के हेल्प से। अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट को सेम मॉड्यूल्स यूज करके अगर इंस्टेंस का टाइप अगर चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अभी मैं स्मॉल कर रहा हूँ, फाइल सेव ऑल कर देंगे, सेव ऑल है। फिर प्लान चलाते हैं। अब मान लो कि ये मेरा EC2.TF है। राइट। इसका प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट ए के अंदर, और प्रोजेक्ट बी, बी। अब मैं इस मशीन के अंदर, ये EC2.TF फाइल के अंदर मैंने इंस्टेंस टाइप मैंने दिया हुआ है, टाइप, राइट, इक्वल टू दिया हुआ T2 डॉट मीडियम। अरे, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, प्रोजेक्ट एक अगर मॉड्यूल्स कॉल करेगा, ठीक है, तो EC2 डॉट मीडियम आएगा यहाँ पे, दोनों के अंदर आएगा, या जितने भी प्रोजेक्ट आएगा आएगा। राइट। अब क्या हो रहा है कि मुझे ये प्रोजेक्ट ए के लिए चाहिए लार्ज, क्योंकि ये प्रोडक्शन में, सपोज रेडी प्रोडक्शन में इसके लिए T2 डॉट लार्ज चाहिए। राइट। तो हम क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वेरिएबल डिफाइन कर दिया मॉड्यूल पे, एक EC2 डॉट के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल मैंने अभी केस में डिफाइन किया इंस्टेंस। ठीक है, और इंस्टेंस के अंदर मैंने टाइप दे दिया स्ट्रिंग। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया, डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया यहाँ पे T2 डॉट मीडियम, ये मैंने कर दिया। राइट। तो ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल जो इंस्टेंस है, कोड के अंदर वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं।
डिफॉल्ट वैल्यू क्या है मेरा, T2 मीडियम, राइट। वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने वही क्या किया है अभी, अभी डिफॉल्ट ले रहा है तो अभी मैं वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया तो वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो जब मैं main.tf के अंदर प्रोजेक्ट ए के अंदर गया, ठीक है, तो वेरिएबल जो मैंने कॉल किया, ये वेरिएबल कॉल कर लिया, इंस्टेंस, इंस्टेंस इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया T2 डॉट लार्ज। ठीक है, T2 डॉट लार्ज डाल दिया यहाँ पे। तो ये क्या करिए, ये वैल्यू जो है वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल का वैल्यू क्या है, T2 डॉट मीडियम। लेकिन जब हम वेरिएबल कॉल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इस वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया इंस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे इंस्टेंस से रिलेटेड, हम इंस्टेंस का टाइप से रिलेटेड हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, राइट। समझिए। तो यहाँ पे जो कॉल किया ये T2 डॉट लार्ज जो है, ठीक है, ये जो कॉल लिया, ये जो मतलब रन किया, T2 डॉट लार्ज क्रिएट किया, ये वेरिएबल तो यहाँ से उठाया, बट इसका वैल्यू हमने main.tf के अंदर डाल दिया था, T2 डॉट लार्ज। तो ये वैल्यू हमें आउटपुट में प्रिंट करके दे दिया। ये इस T2 डॉट लार्ज रन करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये डिफाइन T2 डॉट लार्ज या T2 डॉट स्मॉल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल कॉल कर लिया और इंस्टेंस चेंज कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो, जब यहाँ main.tf के अंदर मैंने क्या किया, इंस्टेंस तो लिया, वेरिएबल जो क्रिएट किया हुआ उसका वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे दो तरह से हो सकता है। ठीक है, आपको याद होगा कि एक terraform.tf स्टेट करके फाइल बनाया था, terraform.tf स्टेट। ठीक है, आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ पे मैं क्या देता था, वैल्यू दे देता था। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ पे कॉल कर रहा था, वेरिएबल.tf में। ठीक है, तो वेरिएबल.tf कहाँ से वैल्यू लेता था, यहाँ से वैल्यू लेता था, राइट। और EC2.tf के अंदर मैं वेरिएबल डिफाइन करता था, राइट। तो आपको याद होगा कि अगर मैं EC2.tf करके फाइल बनाया, तो वेरिएबल के अंदर मतलब इंस्टेंस अंदर टाइप के अंदर मैं क्या करता था, वैर डॉट, अगर मैं इंस्टेंस, अगर मान लो इंस्टेंस नाम का क्रिएट किया इंस्टेंस, और ये इंस्टेंस का वैल्यू कहाँ से लेता था, terraform.tf स्टेट फाइल से। ठीक है, तो वेरिएबल मैंने एक बताया था, टेरा वेरिएबल फ्रॉम फाइल, वेरिएबल फ्रॉम फाइल के अंदर मैं बताया था कि जो टेराफॉर्म का जो लास्ट क्लासेस में देख लेना, वेरिएबल फ्रॉम फाइल से, तो वहां पे क्या करते थे, वैल्यू वैल्यू कहाँ सेट करते थे, terraform.tf स्टेट पे, राइट। और वैल्यू कॉल कर लेता था वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल को डिफाइन कर देते थे EC2.tf के अंदर, राइट। तो सेम काइंड्स ऑफ हम यहाँ पे कर लिए। यहाँ पे दो चीज हो सकता है, यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू दे दिया T2 डॉट स्मॉल। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, वैर वैर डॉट इंस्ट वैर डॉट इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप डॉट इंस्टेंस। ठीक है, तो वैर डॉट इंस्टेंस कर दिया, इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप में क्या, वैर डॉट इंस्टेंस, यहाँ चूंकि वेरिएबल्स के अंदर मैंने क्या इंस्टेंस लिखा हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि चूंकि मॉड्यूल्स हम क्रिएट करते हैं ना, तो मॉड्यूल्स के अंदर ही वेरिएबल्स डिफाइन है। मॉड्यूल्स के अंदर वेरिएबल मॉड्यूल्स जो EC2 फोल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं main.tf के अंदर, क्या
EC2.tf का हम ले रहे हैं, EC2.tf फोल्डर के अंदर मुझे दो फाइल ले रहा है, ठीक है, एक वेरिएबल का और दूसरा EC2 डॉट का कॉल कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो इंस्टेंस जो मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, इंस्टेंस इजकल टू, अब जो प्रोजेक्ट के लिए आ, चाहिए स्मॉल ले लेगा स्मॉल, T2 स्मॉल ले लेगा, T2 मीडियम ले लेगा, T2, अब मैं लार्ज ले लेता हूँ, लार्ज ले लिया, T2 डॉट लार्ज, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब ये मेरा एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, अब प्रोजेक्ट बी के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट बी के लिए तो यहाँ पे भी सेम वेरिएबल्स है, तो प्रोजेक्ट बी के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे क्लियर करते हैं, CD डॉट डॉट प्रोजेक्ट बी, CD प्रोडक्शन करके प्रोजेक्ट बी में, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन करके फाइल बना हुआ प्रोजेक्ट बी के लिए, प्रोडक्शन। अब मैं इसके अंदर आ गया, अब इसके अंदर मुझे जो EC2 मेन डॉट प्रोडक्शन के अंदर में जाऊंगा, प्रोजेक्ट बी के अंदर, यहाँ प्रोजेक्ट बी के अंदर EC2 डॉट फाइल बना हुआ, अब इसके अंदर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए, तो यहाँ जो डिफॉल्ट होगा ना, डिफॉल्ट होगा मॉड्यूल्स के अंदर वही ले लेगा, तो मॉड्यूल्स के अंदर डिफॉल्ट क्या है, वेरिएबल्स के अंदर मीडियम है, तो यहाँ पे मैं टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ, प्लान, तो यहाँ पे क्या ले लेगा, मीडियम ले लेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके जो EC2 डॉट प्रोजेक्ट बी के अंदर, प्रोजेक्ट बी के अंदर जो EC.tf के अंदर मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, राइट, तो इसको मीडियम ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा, T2 मीडियम आ जाएगा। तो अपने प्रोजेक्ट के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उस वेरिएबल को मैं कॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और जो जिस तरह की आपको रिक्वायर्ड होगा, इंस्टेंस टाइप का रिक्वायर्ड होगा, आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो कि मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए एक अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, रिसोर्स क्रिएट करते थे, सपोज दैट EC2 क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट किया, राइट, और एक क्रिएट करना है सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं मॉड्यूल्स यूज नहीं करता हूं तो हम क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, एक ही फाइल के अंदर EC2.tf के अंदर हम क्या करते हैं, राइट, एक सिक्योरिटी ग्रुप का ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, और एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं EC2.tf के अंदर, राइट, इसके अंदर एक AWS रिसोर्स का ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, दो ब्लॉक क्रिएट कर लिया एक ही फाइल के अंदर और रन कर दिया। बट मॉड्यूल्स में क्या होता है, मॉड्यूल्स में अगर मैं हर एक कंपोनेंट का, हर एक रिसोर्सेज का आप अलग से मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी अगर मैं अपने केस में देखूं, यहाँ पे मैं क्या किया, अभी EC2 डॉट क्रिएट किया है, राइट, मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है, वेरिएबल्स क्रिएट किए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप का भी हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं मॉड्यूल्स के अंदर, EC2 डॉट फोल्डर के अंदर, तो EC2 डॉट के अंदर आया, और मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप का, मॉड्यूल्स के अंदर EC2 डॉट एक फोल्डर यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप का क्रिएट कर लेते हैं, SG कर देते हैं, इस फोल्डर के अंदर में एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप डॉट TF, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का लिख दो, तो क्या ले, रिसोर्स क्या लिखते हैं, रिसोर्स, रिसोर्स का नाम में क्या लिखते हैं, AWS अंडर स्कोर सिक्योरिटी ग्रुप
ठीक है, नाम डाल दिए यहाँ पे टेस्ट, सपोज दैट मैंने टेस्ट लिख दिया, सिक्योरिटी ग्रुप का रिसोर्स लिखते हैं, राइट। इसके अंदर नेम डिफाइन कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू टेस्ट। नेम में कुछ और डिफाइन कर, नाम डाल दो कि ये है प्रोडक्शन, प्रोड, प्रोड सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन का है। अब इसके अंदर क्या लिखते हैं, इनग्रेस, इनग्रेस और इग्रेस, राइट। इग्रेस लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो अब क्या करते हैं, इसको उठा ही लेते हैं ना कोड से, क्यों इतना माथा पची का है, राइट। तेरा रूल्स क्रिएट करते हैं ना, कौन सा अलाउ करना है कौन सा नहीं अलाउ करना है। तो यहाँ पे सर्च करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, ये AWS सिक्योरिटी ग्रुप, इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये इनग्रेस हम उठा लेते हैं, पेस्ट कर दिया, इनग्रेस CIDR ब्लॉक, इसको हटा दो, 16.4 को ब्लॉक में क्या डाल देते हैं, 0.0.0, ऑब्लिक 0। ये हटा दो 6 का, ठीक है। इनग्रेस और ग्रेस में एक ही ले लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, जितना लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। तो ये कोड यहाँ शुरू हुआ, फाइल सेव ऑल, फाइल सेव ऑल। और मैं यहाँ पे हूँ अभी प्रोजेक्ट बी के अंदर, राइट। तो प्रोजेक्ट बी के अंदर फाइल सेव ऑल कर देते हैं, राइट। अब प्रोजेक्ट ए के अंदर चला जाता हूँ, .cd डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ए के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया, राइट। इसके मॉड्यूल्स के अंदर EC2 डॉट का अलग है, ठीक है, फोल्डर, मैंने SG करके एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप को कैसे कॉल करते हैं, main.tf के अंदर, main.tf के अंदर किसका, प्रोजेक्ट 1 के main.tf के अंदर। तो एक मॉड्यूल्स तो ले लिया यहाँ पे EC2.tf का, ठीक है। अब एक दूसरा मॉड्यूल्स क्रिएट कर देते हैं, दूसरा मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, तो कैसे करेंगे, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स का नेम दे दो। तो नेम मैंने डाल देता हूँ SG कर देता हूँ, ठीक है। या सिक्योरिटी ग्रुप कर देता है ऐसा, SG तो है, सिक्योरिटी डाल दिए, मॉड्यूल्स का नेम तो कुछ भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सोर्स डिफाइन करते हैं, राइट। तो सोर्स डिफाइन करते हैं, तो सोर्स, सोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लेंगे, डॉट डॉट मॉड्यूल
मॉड्यूल के बाद EC2 के बाद हम क्या ली बनाए, SG बनाए, SG बनाए, राइट। तो ये मैंने सोर्स यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। अभी मॉड्यूल्स EC2 डॉट कॉल कर रहा था, इसके लिए यहाँ पे EC2 कॉल किया, और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ मॉड्यूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टेरा फाइल सेव ऑल FMT चला देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मेट चेंज था तो FMT चला दिया, तो ये करेक्ट हो गया, राइट। तो अब मैं यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान करता हूँ। तो टेराफॉर्म में प्लान करूंगा तो चलेगा क्या यहाँ पे? नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि नया मॉड्यूल्स क्रिएट हुआ है, राइट। तो नया मॉड्यूल्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो टेराफॉर्म प्लान मैं एक बार चला के देखता हूँ चलता है कि नहीं चलता है। नहीं चला, क्यों? क्योंकि मॉड्यूल्स नॉट इंस्टॉल, राइट, येट टू बी इंस्टॉल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेराफॉर्म। तो जितनी बार हम मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे, नया मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, इनिट करना पड़ेगा, राइट। अब मैं इनिट कर लिया, अब प्लान करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है, राइट, और उसके अंदर 443 पोर्ट अलाउ कर रहा है, करेक्ट। अब इसी को मैं अगर वेरिएबल डिफाइन करके करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वेरिएबल डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं जो sg.tf है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैड डॉट पोर्ट, और यहाँ पे सपोज दैट पोर्ट नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो, राइट, तो वैड डॉट पोर्ट, अगर यहीं पे है, और पोर्ट नाम का वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा कहाँ पे, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो फोल्डर है, उस पे एक फाइल क्रिएट कर दो, वेरिएबल डॉट टीएफ, ठीक है। और इस वेरिएबल डॉट टीएफ के अंदर आते हैं, वेरिएबल नाम दे देते पोर्ट, चूंकि मैंने वहां पे पोर्ट डिफाइन किया, राइट। अब पोर्ट नंबर के अंदर क्या करते हैं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इज इक्वल टू 443 है, मैंने जो भी पोर्ट यहाँ पे डालोगे वहां पे आ जाए, डिफॉल्ट इज इक्वल टू 22, सपोज 22 डाल दिया, राइट। तो डिफॉल्ट 22 हो गया, फाइल सेव कर लेंगे। क्लियर करते हैं। अब मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 डाल दिया। अब मैं जाता हूँ main.tf के अंदर, ठीक है, इसके अंदर, हाँ, प्रोजेक्ट 1 के अंदर, प्रोजेक्ट 1 के अंदर मैं कहाँ मॉड्यूल, मॉड्यूल्स मैंने क्रिएट किया था ना, मॉड्यूल, मॉड्यूल SG के सिक्योरिटी सोर्स इज इक्वल टू डॉट डॉट
मैंने दोबारा क्रिएट कर दिया, मॉड्यूल एस जी ले लिया। अब इस एस जी के अंदर, मॉड्यूल डॉट एस जी के अंदर अगर जाएंगे तो मॉड्यूल डॉट एस जी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएटेड है, ठीक है। और इस वेरिएबल को मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे एस जी डॉट टी एफ के अंदर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मेन डॉट टी एफ के अंदर चलाऊंगा, ठीक है, टेराफॉर्म प्लान करता हूँ। पहले इनिट करना पड़ेगा क्योंकि नया मॉड्यूल्स क्रिएट हुआ एस जी नाम का। डिलीट कैसे हो गया? क्लियर टेराफॉर्म प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो इंस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। प्लान करेंगे तो एक तो इंस्टेंस क्रिएट होगा, जो ये इंस्टेंस चलेगा। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा, जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा टेस्ट के नाम से, राइट, जिसका पोर्ट नंबर 22 है, राइट। यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 है, राइट। चूंकि मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया हुआ हूँ पोर्ट, राइट। अब पोर्ट के डिफॉल्ट पोर्ट दे दिए 22। अगर अगर मान लो कि सपोज राइट कि मेरा एक नया जूनियर आया, ठीक है, और यहाँ पे पोर्ट ही चेंज कर दिया, मेन डॉट टी एफ में के अंदर गया, डिफॉल्ट पोर्ट है 22 ले लिया, राइट। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज कर रहे हैं, पोर्ट चूंकि वेरिएबल डिफाइन है तो पोर्ट चेंज कर सकता है, तो पोर्ट नंबर डाल दिया यहाँ पे 443, राइट। तो ये 443 डाल दिया, सेव कर दिया, सेव ऑल कर दिया। तो ये क्या करेगा, पोर्ट नंबर 443 ओवर राइट कर जाएगा किस पे, चूंकि वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सकते, वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो पोर्ट का डिफॉल्ट पोर्ट है 22, ठीक है, सेम काम जो इसी टू के अंदर किया था, राइट। अगर मैं यहाँ पोर्ट डिफॉल्ट वेरी 22 है, 22 है, लेकिन जब मेन डॉट टीएफ के अंदर कोई मेरा जूनियर आया और सेम मॉड्यूल का कॉल किया और पोर्ट नंबर वैल्यू चेंज कर दी यहाँ पे 443, राइट। तो यहाँ पे 443 अब क्या करेगा, 443 ओवर राइट कर जाएगा 4422 से। तब चेक कर लेते हैं, क्लियर टेरा पर प्लान सेव किया था क्या? एक बार सेव कर, सेव है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरे सेकेंड यहाँ पे 443 ओवर राइट कर दिया, राइट। बट डिफॉल्ट मेरा सिक्योरिटी ग्रुप का वेरिएबल है, सिक्योरिटी ग्रुप का पोर्ट नंबर डिफाइन है 22, राइट। तो यहाँ पे डिफाइन, यहाँ पे जो चेंज किया, जो जूनियर आया मेरा, सपोज दैट कि वो चेंज कर दिया 443, तो हम चाहते हैं कि जो वैल्यू डिफॉल्ट है वही रहे, चेंज ना कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोकल्स का यूज करते हैं। लोकल्स एक काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होता है, ठीक है। तो लोकली हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल जैसा ही काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जो एस जी डॉट टी एफ करके कोड है, ठीक है, इसके अंदर एक और वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, लोकल्स, ठीक है। इसके अंदर पोर्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोर्ट डिफाइन किया है, पोर्ट पोर्ट इज इक्वल टू दे देता हूँ 22। अब क्या हुआ, पोर्ट 22 कर दिया, और यहाँ पे वेरिएबल डॉट पोर्ट की जगह पे हम क्या करते हैं, लोकल डॉट पोर्ट, डॉट पोर्ट, लोकल डॉट पोर्ट। अब यहाँ पे वेरिएबल यूज नहीं कर रहा है, जो लोकल वैल्यू डिफाइन हुआ है ना, लोकल्स के अंदर जो वैल्यू डिफाइन किया है, पोर्ट डिफाइन किया है, यही पोर्ट यूज करेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जाएंगे, सेव ऑल करके जाते मेन डॉट टी एफ के अंदर, अगर यहाँ पे पोर्ट नंबर 443 देते हैं या कुछ भी देते हैं, 80 दे देते हैं यहाँ पे, 80, तो ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू जो डिफाइन कर दिया है, फोर पोर्ट यहाँ पे पोर्ट नंबर
लोकल्स के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया पोर्ट नंबर 22। राइट। तो लोकल का काम क्या होता है? बेसिकली लोकल एक तो फिक्स कर देता है, जो फिक्स वैल्यू है। वेरिएबल का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, बट लोकल का वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। राइट। अगर मान लो कि आपके पास एक्सेस है, मतलब लोकल्स का एक्सेस मॉड्यूल्स के अंदर, लोकल्स का एक्स मॉड्यूल्स का एक्सेस है, तो आप यहाँ पे लोकल का वैल्यू चेंज कर दोगे। बट अगर आपके पास मॉड्यूल्स का एक्सेस नहीं है, और होता क्या कंपनी में कि जो मॉड्यूल क्रिएटेड है उसी मॉड्यूल को कॉल करके आपको प्रोग्राम क्रिएट करना है। राइट। आपको मॉड्यूल्स का एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है। मॉड्यूल्स के अंदर अगर कुछ चेंजेस करना होता है तो उसके लिए बहुत सारा मतलब प्रोसेस होता है कि आप अप्रूवल लीजिए, उसके बाद आप एक्सेस कीजिए। तो अभी मैं क्या किया फिलहाल कि मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया। ठीक है। और उसका वेरिएबल का वैल्यू दे दिया 22। राइट। और यहाँ पे मैंने इस लोकल को कॉल कर लिया पोर्ट के अंदर। राइट। अब इसको सेव ऑल कर देते हैं। क्लियर। क्लियर। अब मैं यहाँ मेन डॉट टीएफ के अंदर जाता हूँ, चूंकि प्रोजेक्ट ए के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मेन डॉट टीएफ के अंदर सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, पोर्ट को। चूंकि पोर्ट लोकल्स डिफाइंड है तो पोर्ट की जरूरत नहीं है। फाइल सेव ऑल करते हैं, फॉर्मेट कमांड चला देते हैं। ठीक है। फॉर्मेट हो गया। अब इसको फॉर्मेट करेक्ट हो गया। अब इसको करते टेराफॉर्म प्लान। अब यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर 22 आ गया। राइट। पोर्ट नंबर 22 आ गया तो डिफॉल्ट पोर्ट है, चूंकि मैंने लोकल्स के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे पोर्ट नंबर 22। लोकल से एक वेरिएबल क्रिएट किया और लोकल्स को कॉल कर लिया यहाँ पे पोर्ट के अंदर। ठीक है। फ्रॉम पोर्ट, और लोकल के अंदर मैंने पोर्ट 2 डिफाइन कर दिया। अब मेन डॉट टीएफ के अंदर जाते हैं और यहाँ पे पोर्ट नंबर डिफाइंड, पोर्ट इजकल टू मैं दे देता हूँ 443, सपोज लेट 443। राइट। सेव कर देता हूँ। फिर टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ। अब देखता हूँ कि ओवरराइट करता है कि नहीं 443। क्योंकि मैं अभी वेरिएबल नहीं यूज किया, वेरिएबल अभी मैंने लोकल्स यूज किया, लोकल वेरिएबल बोल सकते हो, तो लोकल्स यूज किया मैंने। और लोकल्स के अंदर मैंने 443 डिफाइन किया। ठीक है। वो यहाँ फोर लोकल्स के अंदर पोर्ट नंबर 22 डिफाइंड है, बट यहाँ पे हम वैल्यू देंगे। ठीक है। तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, क्योंकि लोकल्स जो आप एक बार डिफाइन कर देते हो लोकल्स के अंदर, उसको वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। कॉल मतलब जब प्रोग्राम राइट करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे भी तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि लोकल्स क्रिएटेड होगा। अगर यहीं पे मैं वेरिएबल्स डिफाइन किया हुआ तो वेरिएबल्स का वैल्यू यहाँ पे मेन डॉट टीएफ के अंदर चेंज ओवरराइट कर देगा, 443 ओवरराइट कर देगा 22 पे। ठीक है। जो 22 डिफॉल्ट वैल्यू है वेरिएबल्स के अंदर।